नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सृष्टि की रचना, प्रारंभ, परिवर्तन अर्थात विस्तार एवं वर्तमान अर्थात कलयुग को समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आदिकाल में जब चारों तरफ केवल मात्र अंधेरा था, तब स्पंदन से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल पुष्प पर विराजित अवस्था में प्रकट हुई। कमल पुष्प में बीज सृजन हेतु था। ब्रह्मा जी के द्वारा ओम का उच्चारण करने पर एक ज्योतिपुंज का उदय हुआ। यही ज्योतिपुंज के ब्रह्मा जी के द्वारा इसी ज्योतिपुंज के ब्रह्मा जी के द्वारा 3 भाग अग्नि, तरंगे एवं उष्णा किए गए। अग्नि का सर्वव्यापी होना, जब चारों तरफ अग्नि ही अग्नि थी, तब अग्नि के गोले से एक भारी वस्तु का टकराना और अग्नि के गोले के 2 भाग होना, एक आकाश की ओर जाकर शीतल हुआ जो चंद्रमा बना, और दूसरा शीतल होकर पृथ्वी का निर्माण हुआ। भगवान शिव के द्वारा ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप दिखाकर सृजन के लिए प्रेरित किया गया। ब्रह्मा जी द्वारा मनसपुत्रों की उत्पत्ति की गई और सूर्य को सृजन एवं पालन का कार्य दिया गया। ब्रह्मा जी द्वारा मारीची नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मारीची के द्वारा ऋषि कश्यप का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के द्वारा देवता एवं दैत्यों का जन्म हुआ। इस प्रकार से प्रकृति ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और माया को जन्म दिया। यही माया देवता एवं दैत्यों के रूप में प्रकट हुई। देवता एवं दैत्यों के जन्म के साथ ही माया का जन्म हुआ, जिसका कारण इंद्रियां थी, इच्छाएं थी, लालसा थी। और यह लालसा स्वर्ग को प्राप्त करने की थी, सुख को भोगने की थी। इसी लालसा ने द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, क्रोध, शत्रुता एवं शक्ति प्रदर्शन को जन्म दिया। जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध होने लगे, तो युद्ध के नीति नियम निर्धारित करने हेतु बृहस्पति को गुरु का स्थान प्राप्त हुआ। दैत्यों के साथ जब अन्याय होने लगा, दैत्य यदि मृत अवस्था को प्राप्त करते तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार उनकी शक्ति विहीन होती। इस अन्याय के विरोध हेतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को स्थान प्राप्त हुआ। यहीं से पक्ष और विपक्ष का निर्माण हुआ। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु और गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कहलाए। युद्ध के लिए शक्ति की जो आवश्यकता थी, या साधना और वरदान प्राप्त करने के लिए भी जो शक्ति की आवश्यकता थी, वह मंगल को प्राप्त हुई। और युद्ध का न्याय करने हेतु, कर्म का न्याय करने हेतु शनि की उत्पत्ति हुई एवं वाणी हेतु बुध को स्थान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात समुद्र मंथन के द्वारा राहु केतु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 9 ग्रहों
को अपना स्थान प्राप्त हुआ। ये समय तपस्या के द्वारा शक्तियां प्राप्त करने का था। शक्तियां वरदान प्राप्त करने के लिए उपयोग में ली जाती थी और वरदान प्राप्त करके उनका दुरुपयोग किया जाता था। ऐसी स्थिति में देवी स्वरूपा माता काली की उत्पत्ति हुई। दैत्यों की शक्ति का वर्चस्व बढ़ने एवं संत ऋषि मुनियों के साथ होने वाले अत्याचार ने सतयुग को जन्म दिया, जहां तपस्या का अनादर होने लगा। तब भगवान राम लक्ष्मण सीता का अवतार प्रकट हुआ, जिन्होंने धर्म मर्यादा को स्थापित किया। धर्म मर्यादा क्या थी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ धर्म मर्यादा में राजा दशरथ का कैकेयी को बिना विचारे वरदान मांगने का वचन देना, कैकेयी के तिर्या चरित्र के द्वारा राम का वनवास और पुत्र भरत का राजतिलक मांगना, भगवान राम के द्वारा सहज स्वीकार कर मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप प्रस्तुत करना। इसमें 3 बातें स्पष्ट होती है। स्त्री की सुंदरता के वशीभूत बुद्धि का नाश प्रारंभ हुआ। त्रिया चरित्र एवं संतान प्रेम प्रकट हुआ। पुरुष में वही उत्तम जिसमें मर्यादा हो, अर्थात पुरुषों को अपनी मर्यादा बताने, सिखाने और समझाने का ये समय था, जिसे भगवान राम ने बखूबी निभाया। सतयुग से ही स्त्रियों का वर्चस्व प्रारंभ हुआ। सतयुग से पूर्व पुरुष प्रधान था, पुरुष वर्चस्व था, जिसमें संत ऋषि मुनियों का वर्चस्व था। सतयुग के बाद त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, जब सृष्टि में स्त्री वर्चस्व बढ़ने लगा तो असंतुलन स्थापित होने लगा। प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण के स्थान पर स्वार्थ, भोग, अपमान, धोखा, अधर्म होने लगा। सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करने हेतु राधा कृष्ण ने प्रेम की पराकाष्ठा का महत्व समझाया, तो मीरा की भक्ति साधना ने भक्ति प्रेम का महत्व समझाया, तथा गोपियों ने द्वेष ईर्ष्या के स्थान पर प्रेम प्यार की खुशी का महत्व बताया। किंतु द्रौपदी के अहंकार, शकुनी के बदले की भावना, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, भीष्म पितामह की अंधभक्ति सिंहासन के प्रति, कर्ण की अस्वीकृति, दुर्योधन के शक्ति अहंकार ने महाभारत को जन्म दिया। त्रेता युग में दान का महत्व सर्वोपरि था। जब देवता और दैत्य थे तब तपस्या का महत्व था। जब सतयुग आया तब धर्म और मर्यादा का महत्व था, और त्रेता युग में दान का महत्व सर्वोपरि था। सुदामा ने मित्रता का महत्व समझाया। इसके पश्चात कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग में
आकर्षण, मोह, प्रेम, प्यार, दान देने की प्रवृत्ति ने मैं, मेरा, अपना को जन्म दिया। प्राणी ने भक्ति, विश्वास, आस्था को छोड़कर जिम्मेदारी और दायित्व को महत्व दिया, जो प्राणी के अहंकार को बताता है। इस प्रकार कलयुग में अहंकार का जन्म हुआ। वर्तमान परिस्थिति हमें बताती है कि आज सभी प्राणी इसी अहंकार के साथ कर्म कर रहे हैं कि वे समझते हैं, सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपना परिवार, अपने समाज के पालन पोषण करने की। और इसी जिम्मेदारी, दायित्व के अहंकार ने संसार से प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, भक्ति, साधना और विश्वास की शक्ति को समाप्त कर दिया, जो हमारे पतन का कारण बना। क्योंकि सृष्टि के रचयिता ने सृजन, पालन पोषण एवं संहार स्वयं अपने हाथ में रखा था। वे सभी अधिकार जब मानव ने अपने हाथ में ले लिए, आज मानव की ये स्थिति है कि वह सोचता है कि संतान करनी है या नहीं करनी है, और यदि संतान करनी है तो संतान के जन्म का समय क्या होना चाहिए, समय भी वह निर्धारित करने लगा है। उसके लिए चाहे फिर उसे ऑपरेशन ही क्यों ना कराना पड़े। तत्पश्चात संतान को कैसा पालन पोषण देना है, मैं कितना कुछ अपनी संतान को दे सकता हूँ, ऐसे सभी विचार प्रकृति के विरुद्ध है। इसीलिए वर्तमान में प्रत्येक प्राणी समस्याओं से ग्रसित है। यदि हम अपने भक्ति के विश्वास को मजबूत कर लें तो मीरा को जहर के स्थान पर अमृत बना देना, द्रौपदी की लाज बचाने हेतु चीर बढ़ा देना, सभी प्रभु स्वयं करते हैं। आप सोचिए, जो चींटी को कर्ण और हाथी को मन दे सकता है, उसके दरबार में क्या कोई प्राणी भूखा सो सकता है? क्योंकि प्राणी को आज जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब कुछ प्रकृति से ही तो प्राप्त होता है। फिर प्राणी किस बात का अहंकार करता है? प्राणी इस प्रकृति को क्या दे सकता है? सिर्फ अपनी भावना, सिर्फ अपना विश्वास, केवल अपना प्रेम। क्योंकि देने वाला कोई और है, पाने वाला कोई और है। प्राणी केवल माध्यम है जिसको आना है और जाना है। इस संसार में सभी को अकेले ही आना है और अकेले ही जाना है। फिर किस बात का अहंकार कि मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरा समाज। और यही सब हमारे दुख, कष्ट, परेशानियों का कारण है। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।